हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल अमित अटारीवाल में। आज जो पैराग्राफ आपके लिए लेकर आया हूँ वो है क्रिसमस फेस्टिवल का। बहुत ही अच्छा है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और पैराग्राफ के एक एक वर्ड की जो हिंदी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, हर एक वर्ड का कि किसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है, ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो जाए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको हम समझेंगे ग्रामेटिकली। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो रोजाना मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्रिसमस फेस्टिवल, क्रिसमस त्यौहार। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। क्रिसमस आप जानते हैं, सेलिब्रेटेड, इज सेलिब्रेटेड का मतलब है, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। और ये क्या है, जब इज के बाद, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म दी हो, ये थर्ड फॉर्म है, तो क्या होता है, ये पैसिव में होता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, क्रिसमस मनाया जाता है बाय द क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो ईसाई समुदाय है उसके द्वारा, ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, 25 दिसंबर को प्रत्येक साल जो क्रिश्चियन समुदाय है उसके द्वारा क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। द बर्थ ऑफ जीसस कम्स एज ए रे ऑफ होप एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ए जर्नी टूवार्ड्स इनलाइटमेंट। अब बर्थ जन्म होता है, जीसस यीशु जो इनके गॉड होते हैं, कम्स आता है, एज यहाँ प्रयोग हुआ है के रूप में। रे होती है किरण, जो सूर्य की रेज होती हैं, जो बोलते हैं ना कि रेज पड़ रही हैं, किरणें, ये वो वाला है। होप आप जानते हैं, आशा। मार्क होता है चिन्हित करना, बिगनिंग शुरुआत, जर्नी यात्रा, टुवर्ड्स की ओर, इनलाइटमेंट आत्मज्ञान मतलब खुद की आत्मा का ज्ञान होना, इनलाइटमेंट। इसे प्रबोध भी कहते हैं, आत्मज्ञान या प्रबोध। अब ये हमने देख लिया पूरा सेंटेंस, यहाँ से दा से लेके यहाँ तक पढ़ लिया, हमें प्रोनाउंसिएशन पता चल गया, और इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड थे हमने वो भी देख लिए। अब क्या है, अब ये पूरे का अर्थ क्या निकलेगा हम वो देखेंगे। द बर्थ ऑफ जीसस, जो यीशु का जन्म है, कम्स एज ए रे ऑफ होप, कम्स आता है, एज ए रे ऑफ होप आशा की किरण के रूप में आता है, एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ए जर्नी, और एक जो यात्रा है उसको चिन्हित करता है, टूवर्ड्स इनलाइटमेंट, आत्मज्ञान की तरफ जो यात्रा है उसको चिन्हित करता है किरण के रूप में आके। क्रिसमस इज ऑल अबाउट डेकोरेटिंग क्रिसमस ट्रीज, ईटिंग विथ फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड हैविंग लोट्स ऑफ फन। ट्रीज आप जानते हैं पेड़, ईटिंग खाना, फैमिलीज प्लूरल हो गया है परिवार, फ्रेंड्स दोस्त, हैविंग मतलब करना किसी भी चीज़ को, फन मस्ती। हाँ, यहाँ डेकोरेटिंग छूट गया था, डेकोरेटिंग का मतलब होता है सजाना, ठीक है, अबाउट के बारे में। क्रिसमस इज ऑल अबाउट डेकोरेटिंग क्रिसमस ट्रीज, क्रिसमस जो है वो पेड़ों को सजाने के बारे में है। ईटिंग विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खाना खाने में और परिवार के साथ खाना खाने में, एंड हैविंग लोट्स ऑफ फन, और बहुत सारी मस्ती करने में। क्रिसमस इज ए पब्लिक हॉलीडे इन ऑल द कंट्रीज एंड इज सेलिब्रेटेड बाय नॉन क्रिश्चियंस टू, एज इट इज़ ए फेस्टिवल दैट इंटीग्रेट्स पीपल ऑफ ऑल कल्चर्स। पब्लिक हॉलीडे होता है सार्वजनिक अवकाश, कंट्रीज देश। अब इसमें आईईएस, बाई की जगह आईईएस लग गया तो ये कई सारे देश हो गए। इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, हमारा पहला शब्द भी यही था। नॉन होता है गैर, नॉन क्रिश्चियंस गैर ईसाई, टू भी, और फेस्टिवल आप जानते हैं त्योहार। इंटीग्रेट्स होता है जोड़ना या जोड़ता है, पीपल लोग, और कल्चर्स अलग अलग तरह की संस्कृति, कल्चर संस्कृति, ठीक है। अब हम इसका पूरे का देख लेते हैं क्या मीनिंग निकलेगा। क्रिसमस इज ए पब्लिक हॉलीडे
इन ऑल द कंट्रीज। जो क्रिसमस है वो सभी देशों में क्या है, एक सार्वजनिक अवकाश है। एंड इज सेलिब्रेटेड बाय नॉन क्रिश्चियंस टू, और क्या है, जो गैर ईसाई हैं उनके द्वारा भी मनाया जाता है। एज इट इज़ ए फेस्टिवल, एज क्योंकि, मैंने नीचे लिख रखा है हर एक वर्ड का, एज क्योंकि, इट यह, इज माने है, ए माने एक, क्योंकि यह एक त्योहार है, दैट जो इंटीग्रेट्स पीपल ऑफ ऑल कल्चर, जो सभी संस्कृतियों के लोगों को जोड़ता है। इंटीग्रेट होता है जोड़ना। इन अमेरिका, अमेरिका में क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एज ए लॉन्ग हॉलीडे इन स्कूल, कॉलेज एंड इवन ऑफिस। यहाँ इन अमेरिका, अमेरिका में इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इज सेलिब्रेटेड 3-4 जगह आ गया है और इसका हर जगह एक ही मतलब निकल रहा है, मनाया जाता है। तो आप ये निश्चय कर लीजिए कि जो इंग्लिश में वर्ड आते हैं सारे रिपीटेड आते हैं। इंग्लिश सबसे ईजी लैंग्वेज है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। सब जो एक बार के शब्द हैं वही रिपीट होते हैं आगे पीछे। ऐसा नहीं है कि कुछ नए वर्ड आते हों। जो नए वर्ड आते हैं उनका एक सीमित मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, और हिंदी में भी एक सीमित अर्थ है जिसमें कभी बदलाव नहीं होता। तो इसलिए मेरा मानना है अंग्रेजी एक आसान भाषा है, और साथ ही अंग्रेजी आजकल के समय हमें सीखनी ज़रूरी है। बाकी हमारी हिंदी भी एक अच्छे महत्व की भाषा है जो हमारी मातृभाषा भी है। पर हमें अगर मल्टीपल भाषा का ज्ञान है तो वो हमारे लिए एक हमारे व्यक्तित्व की पहचान है कि हम इतनी चीज़ों को एक साथ संभाल सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, और हमारी वो नॉलेज भी बढ़ाते हैं। एक मल्टीलिंगुअल होना भी, एटलीस्ट हमें ज़्यादा नहीं तो 2 भाषाओं में तो होना ही चाहिए पारंगत, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। लाइफ की सारी दिक्कतें अलग हो जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। हॉलीडे छुट्टी होती हैं, स्कूल स्कूल जानते हैं, कॉलेज कॉलेज, और इवन होता है यहाँ तक कि या बल्कि, ठीक है, ऑफिस कार्यालय। अब हम इसे पूरे को यहाँ तक देख लेते हैं। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं अगर किसी सेंटेंस को पढ़ता हूँ तो शुरू से स्टार्ट करके जहाँ फुल स्टॉप होता है वहाँ तक पढ़ता हूँ, क्योंकि वो सेंटेंस जो पूरा मीनिंग देगा अपना हिंदी में वो वहीं तक देगा, वहीं तक हिंदी में या इंग्लिश में आप पढ़ के ही यहाँ तक फुल स्टॉप तक ही समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। इन अमेरिका, अमेरिका में क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, अमेरिका में क्रिसमस मनाया जाता है एज ए लॉन्ग हॉलीडे, एक लंबी छुट्टी के रूप में, इन स्कूल, कॉलेज एंड इवन ऑफिस। अमेरिका में जो क्रिसमस है वो लंबी छुट्टी के रूप में कॉलेज में, स्कूल में, और यहाँ तक कि ऑफिसों में भी ऐसे ही मनाया जाता है लंबे, जैसे कि 1 महीने की छुट्टी या 10 दिनों की छुट्टी, इस तरह से। द क्रिसमस ट्री इज डेकोरेटेड विद लाइट्स, लैम्प्स एंड अदर स्मॉल आर्टिकल्स। इज डेकोरेटेड, डेकोरेटेड होता है सजाना, ठीक है। इज डेकोरेटेड क्योंकि हमने बताया इज MRI तो पैसिव में है, ठीक है। क्रिसमस ट्री इज डेकोरेटेड, जो क्रिसमस का पेड़ है वो सजाया जाता है। लाइट्स क्या होता है, रोशनी, लैम्प चिराग, अदर दूसरे, स्मॉल छोटे छोटे, और आर्टिकल्स चीज़ें। अब हम इसका पूरा मीनिंग देखेंगे फुल स्टॉप तक होने के बाद। क्रिसमस ट्री इज डेकोरेटेड, जो क्रिसमस का पेड़ है वो सजाया जाता है विद लाइट्स रोशनी से, लैम्प्स चिराग से, और और अदर स्मॉल आर्टिकल्स, और दूसरे छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं उनसे सजाया जाता है। गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड फैमिली आर आल्सो हैंग्ड फ्रॉम इट्स ब्रांचेस एज सरप्राइज। गिफ्ट्स उपहार होते हैं, चिल्ड्रन बच्चे, चिल्ड्रन का सिंगुलर बनाएंगे तो चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, यहाँ ये प्लूरल है चिल्ड्रन। फैमिली परिवार, हैंग्ड होता है लटकाना, और आल्सो भी, ब्रांचेस होती हैं किसी भी पेड़ की शाखाएं। सरप्राइज आश्चर्य, जैसे आपने
देखा होगा कि अरे मैं सरप्राइज हो गया, तो ये सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। मैं आपको पूरा सेंटेंस पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको इसका पूरा जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उन सब के बारे में बताता हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ कई कई बार आपके माइंड में रिपीट हो जाए और आप एक स्टोरी में से लगभग 60% तक आप इस तरीके से जो वर्ड हैं उन्हें याद कर लेंगे। अब हम देखेंगे इसका पूरे का हिंदी में मीनिंग। गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड फैमिली, उपहार फॉर द चिल्ड्रन एंड फैमिली, उपहार बच्चों और परिवार के लिए, आर आल्सो हैंग्ड फ्रॉम इट्स ब्रांचेस एज सरप्राइज, जो उपहार होते हैं बच्चों और फैमिली के लिए भी, यहाँ भी करता है बच्चों और फैमिली वालों के लिए भी, हैंग्ड फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखाओं से लटकाए जाते हैं, एज सरप्राइज, आश्चर्य के रूप में। अब एक चीज़ यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ क्या यूज हुआ है, आर। आर क्यों यूज हुआ है, यहाँ यूज हुआ है गिफ्ट्स, ये चिल्ड्रन एंड फैमिली के लिए नहीं यूज हुआ है। सबसे पहली प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसकी के हिसाब से वर्ब आती है, तो यहाँ क्या है, गिफ्ट्स प्लूरल है, तो यहाँ आया है आर। गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड फैमिली आर आल्सो हैंग्ड फ्रॉम इट्स ब्रांचेस एज सरप्राइज, जो उपहार हैं बच्चों और परिवार वालों के लिए भी टांगे जाते हैं उसकी शाखाओं से आश्चर्य के रूप में। इस तरह से इसका पूरा अर्थ निकलेगा। ऑन द फेस्टिवल डे द फैमिली अरेंज फॉर ए लार्ज bonfire इन द ओपन वेयर दे सेलिब्रेट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। फेस्टिवल होता है त्योहार, फैमिली परिवार, अरेंज होता है व्यवस्था करना, लार्ज बड़ा या लंबा, बोनफायर अलाव, बोनफायर होता है अलाव जिसमें आग जलाते हैं, इन द ओपन, इन द ओपन होता है खुले मैदान में, वेयर जहाँ, सेलिब्रेट मनाते हैं, सेलिब्रेटेड होता तो मनाया, ठीक है, और इज होता तो मनाया जाता है, ठीक है, इस तरह से हो जाता है, फैमिली परिवार और फ्रेंड्स दोस्त। अब हमने ये पूरा पढ़ लिया, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देख लिए, अब इसका जो पूरे का हम हिंदी मीनिंग देखेंगे। ऑन द फेस्टिवल डे, ऑन होता है के दिन या पर, ऑन द फेस्टिवल डे त्योहार के दिन, द फैमिली अरेंज फॉर ए लार्ज bonfire इन द ओपन, जो परिवार हैं, परिवार के सदस्य वो एक बड़े अलाव का इंतज़ाम करते हैं खुले मैदान में, वेयर दे सेलिब्रेट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, जहाँ वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ उसको मनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। दे फीस्ट डांस एंड सिंग क्रिसमस कैरल्स अराउंड द फायर, फीस्ट होता है दावत करना, डांस नाचना, सिंग गाना, कैरल्स होता है गीत, और अराउंड किसी चीज़ के चारों ओर। दे फीस्ट वे दावत करते हैं, डांस एंड सिंग नाचते और गाते हैं, क्रिसमस कैरल्स क्रिसमस के गीतों को, अराउंड द फायर आग के चारों ओर वो क्या करते हैं, दावत करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और उसी आग के चारों ओर वो गीत भी गाते हैं। द पुअर एंड नीडी, द पुअर का मतलब है यहाँ एडजेक्टिव, जितने भी सारे गरीब लोग हैं, और नीडी ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। द पुअर एंड नीडी, गरीब और ज़रूरतमंद लोग, हु कैन नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस आर असिस्टेड सो दे वोंट मिस सच एन अमेजिंग फेस्टिवल। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी पुअर से पहले दा लग जाता है तो वो पूरे समुदाय को दर्शाता है। द पुअर एंड द नीडी, इसमें क्या है, द पुअर गरीब लोग एंड नीडी ज़रूरतमंद लोग। द पुअर एंड नीडी, गरीब और ज़रूरतमंद लोग, हु कैन नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस, जो क्रिसमस को नहीं मना सकते, आर असिस्टेड, असिस्ट होता है सहायता करना, आर असिस्टेड सहायता की जाती है। अब यहाँ भी ये पैसिव में है, आर असिस्टेड है, उनकी सहायता की जाती है, और पैसिव में क्या है, किसी कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति करता है। आर असिस्टेड सहायता की जाती है, सो दे वोंट मिस सच एन अमेजिंग फेस्टिवल, अमेजिंग अद्भुत, सो ताकि, दे वोंट मिस वो चूके ना, सच एन अमेजिंग फेस्टिवल,
ऐसे अद्भुत जो त्योहार है उससे वो चूके ना, इसलिए उन गरीबों की अमीरों द्वारा या जो सक्षम होते हैं उनके द्वारा सहायता की जाती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और इसमें काफ़ी सारे वर्ड आप नए सीखे होंगे। तो अगर पहली बार चैनल पर आए थे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दीजिए। और इससे पहले भी हमने कुछ स्टोरी पढ़ाई हैं, वो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और साथ ही आपको हमसे जुड़ने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर और साथ ही एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ जाना। तो हम जो भी वीडियो डाला करेंगे आपको उस टेलीग्राम में भी मिल जाएगी, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े आसानी से। और आप सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, रोजाना आपको उसी पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।